पर अजहरी साहब, आप मुझे बता दीजिए कि वो तमाम तस्वीरें गलत रहीं जिसमें थूक के खाना परोसा गया, जिसमें यूरिनेट करके खिलाने को पीने को दिया गया। बताइए सर, अगर वो गलत है और अगर डर का माहौल मुस्लिम समाज में है तो डर का माहौल हिंदू समाज में क्यों नहीं होगा? उनकी आस्था का सवाल है ना सर। मैंने आपसे कहा डर का माहौल बनाने की कोशिश की नहीं, जा रही है। दोनों तरफ सर, तो अगर इधर है तो फिर उधर भी है। सियासत करते हैं सर, आप लोग सर्टिफिकेशन को बहुत मानते हैं। अजहरी साहब देखिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप लोग भी सर सर्टिफिकेशन को बहुत मानते हैं। हलाल और झटका ये सर्टिफिकेशन आप लोग देखकर ही उसके बाद कुछ करते हैं ना, उसके बाद ही आप कुछ खाते हैं, क्योंकि आपकी स्पेसिफिक चॉइसेस हैं। अगर जब तक कावड़ यात्रा चल रही है, उस कावड़ यात्रा के बीच में अगर अपनी शुद्धता को बनाए रखना चाहता है कावड़ यात्री, और उसके मद्देनजर उस एक टाइम पीरियड के लिए सरकार फैसला लेती है कि ठीक है, आप अपनी पहचान बता दीजिए, लाइसेंस प्लेट आप लगा दीजिए, फिर उसके नाम पर ये हिंदू मुस्लिम क्यों होने लगा? बोलूं, जैसा बाबा रामदेव जब गौमूत्र पिलाने की कोशिश करेंगे लोगों को, तो हम हलाल सर्टिफिकेट को अहमियत देंगे। जब हमारा कोई एतराज नहीं, हम हलाल लफ्ज जो है वो गोश्त के मामले में देखते हैं और नहीं कहीं भी। गोश्त जैसा भी कभी जी ने एक बात कही थी आपसे, आपने शायद उसका जवाब दिया ही नहीं, कि एक सतीश सब्बरवाल हैं जो देश के सबसे बड़े एक्सपोर्ट चलाते हैं, उसका बूचड़, सबसे बड़ा बूचड़ खाना चलाते हैं। क्या वो अपना नाम बदलेंगे? जिन्होंने अल कबीर रखा है, जिन्होंने अरेबियन एक्सपोर्ट रखा है, जिन्होंने अन्नूर रखा है। मतलब आप अगर गरीबों को, ठेले वालों को, रिक्शे वालों को, ढाबे वालों को, मतलब आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस हलाला और झटका को लेकर ठीक है, लेकिन किसी कावड़ यात्री की चॉइस का कोई सम्मान नहीं है कि उसको क्या देखकर खाना है और क्या देखकर नहीं खाना है। उसकी चॉइस का आपको कोई सम्मान नहीं है। ठीक है, चक्रपाणी महाराज, आपके पास आने से पहले एक बार संजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आती हूँ सर, आती हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा स्वामी जी, फिर मैं फौरन उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। आपको लगता है कि संजय राणा जी ये सिर्फ साफ सफाई या ट्रांसपेरेंसी तक लिमिटेड है, या जैसा कि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है एक और पोलराइजेशन की कोशिश है? 80-20 ये पीछा नहीं छोड़ेगा बयान, और इसको लेकर बार बार घेरा जाएगा। पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फेलो। देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कोई बोलता नहीं है कि अधिकार में नहीं है, गलत बात है। देखिए, अभी हमारे बात मित्र कपिल साहब वकील है और हम भी एडवोकेट हैं, मैं भी वकालत करता हूँ। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP और पार्टनरशिप कंपनी कुछ भी हो, अगर GST लेते हो उसमें आपका यानी मेरा चेहरा, आपका चेहरा और नाम लिखा रहता हो, और GST लगाना कंपलसरी, नंबर 1। नंबर 2, फसाई में भी डिटेल्स होती है। जो ऑपरेशन हेड होता है, आप बोलोगे, पढ़ के सुना दूंगा, मेरे नाम पे फसाई लाइसेंस है, मेरा रेस्टोरेंट चलता है और उसमें मुझे अपने आप को चिन्हित करना पड़ता है और हमको डिस्प्ले करना पड़ता है। तो ये कोई बोल दे कि ऐसा कोई कानून नहीं है, तो ये गलत बात है कानूनी तौर पर। यहां तक आ रही थी अल कबीर की बात। देखिए, अल कबीर एक नेम ऑफ द कंपनी है और उसकी कंपनी का नाम हो सकता है, उसका मालिक अलग होगा। अगर GST में होगा तो अल कबीर के मालिक का GST में भी फोटो होगा, उसका नाम भी होगा। तो ये नंबर 3 हो गया। जहां तक आपने नंबर 4 पूछा था कि हलाल की बात कर रहे थे, माना कि मीट में हलाल होता है, ये बताइए पानी में कौन सा हलाल है? ये बताइए चॉकलेट में कौन सा हलाल है? ये बताइए कई जगह आप एरोप्लेन पे चाहिए, इंटरनेशनल। अरे सर सुन लो सर, बीच में मत बोलो। कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में तो बैठे नहीं होगे। इंटरनेशनल फ्लाइट में जो आपको सॉल दिया जाता है ना, उसमें भी हलाल सर्टिफाइड होता है। ये बताइए, हलाल सर्टिफाइड का पैसा आप लेते हो और किसके लिए जाता है? आतंकवादियों के लिए उपयोग किया जाता है उस पैसे का, और वो ऑर्गेनाइजेशन केस कौन लड़ती है? आपको बताने की जरूरत नहीं है मौलाना साहब, आपको पता है कौन से ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए केस लड़ती है। तो हलाल पानी कैसे हो गया? ये बताओ, पानी का गिलास मेरे हाथ में ये हलाल है? अरे कौन सा सर्टिफिकेट है, कौन सा थर्मामीटर है मौलाना जो डाल के पता कर लोगे ये हलाल है? मीट में हलाल हो सकता है, माना। खाना पीने में कौन सा हलाल है? सब्जी में कौन सा हलाल है? आटे में कौन सा हलाल है? चावल में कौन सा हलाल है? जब पता ना हो ना मौलाना साहब, समस्या क्या? मदरसा छापो, आपको पता नहीं है। अब आता है मुख्य प्रश्न में, ये बताइए, हिंदू आतंकवाद की तरफ इसको प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू आतंकवाद से जोड़ा जाए। ये भैया सिटीजन हूं मैं, देश का सिटीजन हूं और मुझे पूरा राइट है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का मैं पूछ सकता हूं। आर्टिकल 15 में हो, आर्टिकल 21 में है, मैं पूछ सकता हूं कि भाई जिस रेस्टोरेंट में
खाना खा रहा हूँ, वो किस उसका चलाने वाला कौन है, और शुद्ध शाकाहारी लिखा है तो शाकाहारी खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये बताइए सीताराम होटल खोलने की क्या जरूरत है? अगर आप मौलाना हो अपने नाम से खोलो ना, सीताराम होटल क्यों खोले हुए आपकी। अब नंबर 5, मैं सिंपल, अरे इनको चुप कराइए, ये मौलानाओं के साथ समस्या है, ठीक है। हम आपको छोटी समस्या, एक और आखिरी बात बोलूंगा, छोटी सी बात पे खत्म कर लूंगा। ये बताइए मक्का मदीना में कोई हिंदू जाकर दुकान लगाता है क्या? है बताइए, लगाता है क्या? नहीं लगाता है ना, अलाउ नहीं करते हो ना। जब आप अलाउ नहीं करते हो तो हम भी आपको अलाउ नहीं करेंगे वहां पे काम करने के लिए। सिंपल सी बात है, आप अपने यहाँ गैर मुसलमानों को अलाउ नहीं करते हो, न जाने का, न बेचने का, न खाने का, लेकिन यहाँ पे अलाउ चाहिए। आप पेपर नहीं दिखाएंगे और सब पे कब्जा कर जाएंगे। ये तो आपके अजहरी साहब समस्या है। न कानून का ज्ञान है, न अध्याय का ज्ञान है, न आर्टिकल का ज्ञान है, और ज्ञान देने बैठ गए हो। बताओ क्यों नहीं होगा? आप बताओ कौन से एक्ट के अंदर ये बोलता है कि आप डिस्प्ले नहीं करोगे? मैं फसाई का लाइसेंस लेके बैठा हूं, बताओ मेरा नाम है, मेरा एड्रेस है, मेरा आधार कार्ड है, सारा डिटेल्स है, दिखाने में क्या तकलीफ है आपको? समस्या ये है कि इनको राजनीति करनी है, इनको हिंदुओं के खिलाफ राजनीति करनी है, क्योंकि एक पक्ष को खुश करके वोट बैंक बढ़ाना है। ठीक है। अरे भैया अजमेर शरीफ मैं क्यों चला जाऊं? मैं क्यों चला जाऊं अजमेर शरीफ? मैं मंदिर जाऊंगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसका जहां पर मन करे जाए, जिसका जहां पर मन करे ना जाए। कि आप किसी को कहीं पर मत भेजिए, कोई किसी को कहीं पर नहीं भेजेगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज वो मूर्ख है, इतिहास नहीं जानते। ठीक है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जो कानून के हिसाब से सही, जो संविधान के तहत निहित अधिकार हैं वो सबके लिए बराबर है, लेकिन जब हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई आयोजन होता है तो फिर उसमें पेच खोज लिया जाता है। क्या दिक्कत है कि मुझे कौन परोस रहा है ये मैं जानना चाहूं अगर कांवड़ यात्रा के दौरान, इसमें किसी को कैसे समस्या हो सकती है? और इसमें हिंदू मुस्लिम का स्कोप क्यों? भाई ये तो सबको करना होगा ना। जो दुकान लगा रहा है वहां, वो हिंदू हो वो चाहे मुसलमान हो, दुकान पे नाम तो सबको लगाना होगा। पूर्णिमा जी देखिए, इस बात को समझना होगा, लेकिन समझता कोई नहीं है। और हम तो नूर अहमद जी से मैं पहले इनको चुप कराइएगा, क्योंकि बीच में कोई भी बोलता, भी संजय जी बोल रहे थे राणा जी, उससे बीच में डिबेट जिहाद करने लगते हैं। अभी मैं बोलूँगा शुरू होऊंगा, देखना बोलने लगेंगे। देखो सवाल इस बात का 14 अगस्त 1947 को जब धर्म के नाम पे देश का विभाजन हो गया, हमारे देश का टुकड़े हो गए, आप जरा इसी आधार पे हुए कि भाई किसी भी तरीके से हम इनके साथ, हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, हमारी कल्चर अलग, हमारी खान पान अलग। अरे भाई आपको उसके बावजूद भी यहाँ जो लोग रह गए, सम्मान से संविधान ने अधिकार दिया, तो क्या हिंदुओं का अधिकार खत्म हो गया? क्या इसका मतलब? क्या हम अगर जो कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं तो क्या मुझे अधिकार नहीं है कि हम जाने कि किसके दुकान पे ले रहे हैं? आंख में आप धूल झोंकने का काम करते हैं, वैष्णो ढाबा लिख देते हैं, गणेश ढाबा लिख देते हैं, शिव ढाबा लिख देते हैं, और उसके पीछे व्यक्ति कोई दूसरा जिहादी रहता है, इस्लामिक जिहादी होता है। कल के डेट में कोई किसी भी प्रकार की अगर जो पता चले, आज तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, कोई मूत्र मिला रहा। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो आया था गाजियाबाद में, जो एक महिला जो है करीबन 4-5 साल से उसके यहाँ काम कर रही थी और वो मूत्र मिला के पिलाती थी। जब सबके स्वास्थ्य खराब हो गए तो सीसी कैमरा में बाद में पकड़ में आया कि ये तो यही मिला रही थी और वो जिहादन थी। सवाल है, इस बात को समझना होगा, मानसिक रोगियों के खिलाफ आखिर ये लोग, हमें तो नूर अहमद जी से हमारी शिकायत है कि ये या इनकी संस्थाएं आखिर उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी करते जो नाम बदल करके वैष्णो ढाबा चला रहे हैं, जो नाम बदल करके गणेश ढाबा चला रहे हैं, सनातन ढाबा चला रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? और आप कोई भी इस्लामिक संस्थाएं आज तक उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं करती, उसको इस्लाम से खारिज नहीं करती, बल्कि बस बैठ करके डिबेट होता है और समस्या पे वो होता है। और यही कारण है कि लव जिहाद में भी इसी तरह नाम बदल के होता है। इस बहुसंख्यक देश में एक भी हिंदू नहीं देखेंगे जो नाम बदल करके या अल्लाह ताला के नाम पे या किसी भी के नाम पे, इस्लामिक नाम पे या ईसाईयत नाम पे वो धोखा कर रहा हो, वो पूरी तरह अपनी जो पहचान जो है उजागर कर रखता है। लेकिन आखिर इन्हीं में कौन सी भाई वो है? और या तो देखो फिर बोलने लगे, देखो बीच में बोलने लगे, ये डिबेट जिहाद मत करिए। सुनिए मेरी बात, आपने शुरू में अजारी जी देखो, अजारी साहब देखो बोलने लगे, यही है, कोई भी सही बात बोलेगा। देखो आप बोलने लगे, आप बोलने लगे। अजहरी साहब इसके बाद आपका नंबर आएगा, बोलिएगा ना सर, बोलिएगा। अजहरी साहब इसके बाद बोलिएगा, अजहरी साहब इसके बाद बोलिएगा। नोट कर लीजिए पॉइंटर्स सर, पॉइंटर्स नोट कर लीजिए, बाद में बोलिएगा प्लीज।
चक्रपाणी अरे महाराज। जवाब दे रहे हैं देखिए रोकने के बोलिए। पूर्णिमा जी, देखिए पूर्णिमा अरे जी बताएं रोकने आप- के बाद आप भी, बताने डिबेट के बाद भी ये जहाज क्या बोल रहे होता हैं, है? ये खुद भी टीवी याद करते हैं डिबेट और जहाज जितने क्या वो होता है? जिहादी ये मानसिकता टीवी के क्या लोग हैं होगा उनके भाई? प्रवक्ता बन के बैठ अब जाते वो हैं। भगवान हमें तो जहाज है। आपत्ति इन्हीं से, वो हमें आतंकवाद सबसे बड़े है। आपत्ति वो ये आतंकवाद है, इस्लामिक भगवान स्कॉलर है। है, जो- कम जो से लोग कम के इनको खुद कपड़े उनको करके देख रहा है, एडवाइजरी वो जारी आतंकवाद करना है। चाहिए। हिंदू अरे सुनो भाई, आतंकवाद बोलने है। तो दो, हम कह रहे हैं आपके मौलाना धर्म साहब पर। बोलने बोलिए। तो दो। ठीक हाँ? ठीक 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 देखो रुकेंगे हमारे जरा। ही देश में हमें नहीं बोलने देंगे ये, ठीक है। देखो, हमारे ही देश में हमें नहीं बोलने दे रहे आपकी जागीर है ना देश। अरे भाई आप जागीर है डिबेट आपकी। को क्यों खराब कर रहे हो? सवाल इस बात का है पूर्णिमा जी कि आखिर ये मौलाना साहब, हमारे नूर अहमद जी, सम्मान से इनको मैं बोल रहा हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आखिर उनके लिए एक फतवा जारी क्यों नहीं करते? भाई नाम बदल करके क्यों दुकान कर रहे हो? ये तो आपका भी तो कर्तव्य है। आप धार्मिक व्यक्ति हो। मैं इसका जवाब ले लूंगी, मैं इसका जवाब लूंगी चक्रपाणी महाराज। हो। मैं इसका जवाब लेती हूँ। अजहरी साहब आपसे जवाब लेकिन लूंगी। यहाँ सिंह साहब पे आपके पास भी, इतने कपिल जी दुकान राणा जी करके आपके पास भी आ रही हूँ।